आज हम लोग बात करेंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत है। ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि डील करती है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर को, उसको हम लोग जो हैं बोलते हैं टेक्सोनमी। अंडर टेक्सोनमी के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप ये टर्म याद रखेंगे। दिस टर्म वी कॉल इट एज टेक्सोनमी। और टेक्सोनमी जो है वो क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ क्लासिफिकेशन एंड nomenclature of living organisms. ज़रूरत क्या है? क्यों हम जो है हमको ज़रूरत है कि हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करें? क्यों हम क्लासिफाई करें ऑर्गेनिजम्स को? वाई देर इज़ अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन, नीड टू क्लासिफाई, क्यों बायोलॉजिकल वर्ल्ड में? चलिए हम लोग इसको जानने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं। और जो चीज़ें हम लोग को देखनी है वो ये है। मान लीजिए कि हम एक रूम में जाते हैं, एक लाइब्रेरी में। आई गो इन अ लाइब्रेरी, और इस लाइब्रेरी में एक शेल्फ में हम जाते हैं। ओके, एंड देयर इज अनदर शेल्फ। मान लीजिए ये शेल्फ ए और ये शेल्फ बी है। इस शेल्फ में हमारे पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं। कुछ हमारे पास बायो की हैं, कुछ हमारे पास हिस्ट्री है, कुछ हमारे पास ज्योग्राफी है, कुछ हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश की किताब है, और कुछ हमारे पास जो हैं किताबें, कुछ बुक्स हमारे पास मान लीजिए आप कौन सी बुक लेना चाहेंगे? एस्ट्रोनॉमी की इस बुक्स हैं। हाँ, हमारे पास डिफरेंट बुक्स है। दूसरी जगह हमारे पास एक और शेल्फ है जहाँ पे कि हमारे पास यहीं पे बायो है, यहीं पे ज्योग्राफी है, यहीं पे हिस्ट्री है, यहीं पे सिविक्स है, यहीं पे हमारे पास कॉमर्स की भी किताब है, यहीं पे हमारे पास अकाउंट्स की भी है, यहीं पे हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए एक तीसरी किताब और रख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास केमिस्ट्री की किताब है, यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश है, हिंदी है हमारे पास, और हमारे पास जो है बहुत सारी अदर किताबें हैं। हमारे पास आर्ट्स की किताबें हैं, हमारे पास सोशल स्टडीज़ की किताबें हैं। बहुत सारी हमारे पास डिफरेंट किताबें। यहाँ पे एक और किताब रख लीजिए जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल साइंस की किताब रख लीजिए, राइट। हमारे पास दो शेल्फ हैं, और इन एक शेल्फ में हमारे पास सेपरेट बुक्स हैं और दूसरे शेल्फ में हमारे पास रैंडमली बुक्स हैं। तो होगा क्या, किसमें आपको आसानी होगी कि आप जो हैं आसानी से बुक रिट्रीव कर सकें, अब आसानी से बुक ले सकें और उसको पढ़ सकें। बट ऑब्वियस है, द आंसर इज लाइज इन योर दिस पर्टिकुलर वन, दैट इज ए। ए वाले जो हमारे पास है वो इज़ बेटर। ये हमारे पास बेटर है, और ये वाला जो है ये हमारे पास बेटर नहीं है ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हम आसानी से ईजिली वी कैन रिट्रीव द बुक फॉर स्टडी। हमने क्या किया कि हमने क्लासीफाई कर दिया शेल्फ को, और उसके अकॉर्डिंग हमने बुक्स रख दी, तो आपको आसानी है कि आप बुक्स को ले सकते हैं। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन में भी होता है। क्लासिफिकेशन में हमको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो हम आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, इट्स इजी टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अबाउट
easy to access the information और एक्सेस करने से पहले हम रिट्रीव कर सकते हैं. ओके, सो इजी टू रिट्रीव एंड एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड. हम ये कर सकते हैं. इसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं वो जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो एक तो काम हमारा ये हो गया, इजी है, टाइम कंजम्पशन हमारा लेस है इसमें. ठीक है, सो ये चीज़ है. अच्छा, अगर अब मान लीजिए इसी में बायो की कई बुक्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बायो में बहुत सारी बुक्स होती हैं. जैसे कि अब हमारे पास एक शेल्फ है. ठीक है, सो या तो फिर मैं एक काम करता हूँ, एक शेल्फ बनाता हूँ. ठीक है, और मान लीजिए ये एक शेल्फ है. सो इस शेल्फ में हमारे पास क्या है, हमारे पास एंटो की किताब है, एंटोमोलॉजी की. एंटो की किताब है, अनॉटमी की किताब है हमारे पास. यहाँ पे हमारे पास जो है हमारे पास एव्स की किताब है. यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स की किताब है. ओके, सो हमारे पास डिफरेंट बायो की किताबें अलग अलग शेल्फ में रखी हैं. तो इट्स इजी फॉर अस अगेन टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन. अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में सिर्फ पढ़ लें, राइट, सो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन दैट ऑल द इन्वर्टिब्रेट्स विल देन हैव. सो अगर आप केवल एक इन्वर्टिब्रेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें तो बहुत ही ईजी होगा कि आप जो हैं सबके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ सकते हैं. ओके, सो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर हमको एक मिनट. सो राइट, we don't have to always cramp. Okay, always cramp the different group of organisms. Okay, it's easy. So ये हमारे पास easy होता है. Let me just do it a bit by the way. It's easy to understand the characters or common in a group rather than learning एक जो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का उसके कैरेक्टर आप याद कर लीजिए जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं. ओके, और आपको सबके कैरेक्टर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए ये क्यों इतना ज़रूरी है. हमको जो है फाइलोजेनी हमको पता चल जाती है. मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो ये वाला डायग्राम हमने अपने उसमें देखा था. तो हम जब इस डायग्राम को देखते हैं, इस एवोल्यूशनरी ट्री को देखते हैं, इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं. सो ये जैसा ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फाइलम पॉरीफेरा एक ग्रुप मान लेते हैं, ये फाइलम पॉरीफेरा को बिलोंग करते हैं. तो जो स्पंज है, स्पंज बहुत सारे स्पंजेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पंजेस होते हैं. लेकिन अगर आपने एक फाइलम पॉरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लिए तो आपको जो है सारे डिफरेंट अदर ग्रुप्स के याद हो जाएंगे. सो बहुत ही इजी होता है हमारे लिए कि हम जो हैं एवोल्यूशन को समझ सकें जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, सो फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है. फाइलोजेनी का मतलब यहाँ पे है इट इज़ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो आप इस चीज़ को याद रखेंगे.
फाइलोजेनी refers to evolutionary history of the organism. एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जो है फाइलोजेनी बताता है. यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लूका, जो कि साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो लास्ट सेल रहा होगा फ्रॉम विच द डिफरेंट अदर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स केम इनटू बीइंग, सो दैट वन लास्ट कॉमन एंसेस्टर वाज दिस लूका, और वो जो था वो लूका था. मैं लिख देता हूँ लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जिससे कि हमारे बोथ यूकैरियोटिक निकले एंड आर्कीबैक्टीरिया निकला, और उसके बाद आर्कीबैक्टीरिया के बाद हमारे पास यू बैक्टीरिया निकले. ओके, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे. यूकैरिया में पहले आप बोल सकते हैं कि प्लांट्स, एंड फिर उसके बाद एनिमल्स आए. इस तरीके से हमारा एवोल्यूशन हुआ होगा. लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए जिन्होंने की कैरेक्टरिस्टिक दिखाया बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स. ओके, इनके बीच में कुछ कनेक्टिंग लिंक्स निकल करके आए. हमको जो है कनेक्टिंग लिंक की भी इंफॉर्मेशन मिलती है जब हम बात करते हैं अबाउट एवोल्यूशन. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कौन सी कनेक्टिंग लिंक है. एक हमारे पास जो, एक मिनट, ओके, जो यूग्लिना है, आपको पता है कि यूग्लिना जो है ये कनेक्टिंग लिंक है. दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसकी भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं. दूसरी हमको वायरसेस जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि ये जो हैं वायरसेस ये मल्टीप्लाई करते हैं इनसाइड द होस्ट, और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट ये मल्टीप्लाई नहीं करते हैं. आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे. हमको ये वाला कैरेक्टरिस्टिक भी हमको देखने को मिलता है जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सॉरी नॉट एवोल्यूशन. तो हमको ये हेल्प करता है, इस्टेब्लिश कराता है कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये इस्टेब्लिश करता है कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक में हमारे पास लिविंग फॉर्म्स आएंगे, आप ये इस चीज़ को याद रखेंगे. कनेक्टिंग लिंक में लिविंग फॉर्म्स आएंगे, और आपके मिसिंग लिंक में जो है वो फॉसिल्स आएंगे. मिसिंग लिंक का जो एग्जाम्पल है वो आर्कियोप्टेरिक्स लाइथोग्राफी का है, जो कि एक कनेक्टिंग लिंक, सॉरी एक मिसिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स. रेप्टाइल्स के जैसे आप यहाँ पे इनके टीथ देख सकते हैं, एव्स के जैसे इनकी बीक देख सकते हैं, एंड फेदर्स देख सकते हैं. ओके, और आप यहाँ पे इसकी लॉन्ग टेल जो है ये रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं. हमको जो है जो ये आपके टीथ एंड लॉन्ग टेल ये कैरेक्टरिस्टिक किसके हो गए? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टाइल्स. ये रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. वेरएस आपके जो बीक और फेदर्स हैं वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वो एवियन फीचर्स हैं, बर्ड्स के फीचर्स हैं. आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे
कि हमारा जो क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी जानते हैं और उनको हमें पढ़ने का मौका मिलता है जो कि हमको ये बताते हैं कि कुछ कनेक्टिंग और मिसिंग लिंक भी प्रेजेंट हैं। और जब हम ये सब पढ़ते हैं तो हमको एक एवोल्यूशन की हिस्ट्री के बारे में हमको पता चलता है। सो आप इस चीज़ को भी देखेंगे, एवोल्यूशनरी कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जो कि पृथ्वी पे हुआ, पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स आए और फिर बाद में कौन से ऑर्गेनिजम्स आए। सो पहले कौन से आए और बाद में कौन से आए, सो ये हमको जो है देखने को मिलता है कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जब हम बात करते हैं, ठीक है। और आपको वो क्लैडोग्राम से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है जो और अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हमको देखने को मिल सकते हैं वो क्या है कि हम रिलेशनशिप बता सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड स्पीशीज, ठीक है। सो ये हम कैसे बता सकते हैं, चलिए हम आपको एक यहाँ पे ये इसके बारे में बात करते हैं जो कि है आपका फाइलम पॉरीफेरा एंड फाइलम टिनोफोरा या फाइलम सिलेंट्रेटा, ओके, या सॉरी निडेरियंस या फाइलम सिलेंट्रेटा। सो जब हम बात करते हैं तो हमको इनके जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हमको इनके रिलेशन पता चलता है। जैसे फॉर पॉरीफेरा के लिए हमें पता है कि ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसमें कोई भी टिश्यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं लेकिन कोई भी ऑर्गन नहीं देखने को मिलता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे फ्लैटवर्म्स देख लें और हम निमेटोड्स देख लें या फिर हम मॉलस्क देख लें या एनालिड्स देख लें या आर्थ्रोपोड्स देख लें, यहाँ से फिर हम कुछ भी देख लें, हमको इन सब में ऑर्गन ग्रेड्स देखने को मिलते हैं, ऑर्गन्स देखने को हमको मिलते हैं। सो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ये हमको इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए। सो जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि हमें सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस पता चल जाता है, ठीक है। हमको क्या पता चल जाता है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑर्गेनिजम्स के बीच में देखने को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इस फॉक्स की। सो ये जो रेड फॉक्स है ये एक मैमल है, इसका क्लास मैमल है। हम लोग भी मैमल्स में आते हैं, ह्यूमंस भी मैमल्स में आते हैं। हमारे और इनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, सो अगर हम कुछ सिमिलैरिटीज़ देखें तो हमारे पास भी ईयर है, इनके पास भी ईयर है, हमारे पास हेयर है, इनके पास भी हेयर है, हमारे पास जो है मेमोरी ग्लैंड्स हैं जो कि इनके पास भी हैं, और वी गिव बर्थ टू यंग वंस, हम लोग यंग वंस को देते हैं, और ये भी जो है गिव बर्थ टू यंग वंस। सो ये हमने सिमिलैरिटीज़ देखी, लेकिन अगर हम डिफरेंसेस देखें कि ह्यूमंस और फॉक्स में क्या डिफरेंस हो सकता है, सो हम देखते हैं कि हम ये जो हैं प्योरली कार्निवोर्स हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो किस में आते हैं, प्राइमेटा में आते हैं। सो इनका ऑर्डर कार्निवोरा है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इनका ऑर्डर कार्निवोरा है। लेकिन ह्यूमंस का जो ऑर्डर है वो आपका, ह्यूमंस का ऑर्डर जो है वो प्राइमेटा है।
और हम लोग प्राइमेट्स हैं, हम लोग के पास जो चेस्ट है, राइट, सो वो कैसा है, इट इज़ फ्लैट चेस्ट है, ओके। जितने भी ऑर्डर प्राइमेटा को बिलोंग करते हैं उन सब के पास फ्लैट चेस्ट होता है। सो ये हमारे पास डिफरेंस है। सो हमने डिफरेंस भी देखा और हमने जो है क्या देखा, साथ ही साथ हम लोग ने सिमिलैरिटीज़ देखी। सो जब हम एवोल्यूशन के बारे में बात करते तो हमको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज़ जो है जो देखने को मिलता है। सेम यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। साथ ही साथ जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो हमको डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये ऑफ कोर्स हमको देखने को मिलता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है जो कि हम देख सकते हैं, वो ये है कि हमको जब हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद हम उसको एक प्रॉपर ग्रुप में डाल सकते हैं। सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस कि हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बताता है और उसकी पोजीशन उस हमारे क्लासिफिकेशन में क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी हमारी हेल्प करता है। सो इस तरीके से हम जो हैं हेल्पफुल हमको हेल्प मिलती है, सॉरी, जब हम बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं, ठीक है, रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि जो टेक्सोनॉमी है वो एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि डील करती है क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर को। हमारे इस टॉपिक में नीड फॉर क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड था। हमें पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें हेल्पफुल है वो ये है कि हम एक्सेस कर सकते हैं, हम रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को बायोलॉजिकल वर्ल्ड की। हमें सबके कैरेक्टरिस्टिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर एक किसी ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक याद कर लें तो हमें उन सब स्पीशीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास हमको एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं या स्पीशीज़ के बीच में जो है हमको देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो ह्यूमंस हैं और फॉक्स हैं हम दोनों सेम हैं लेकिन हमारे में डिफरेंसेस भी हैं। सो इसके अलावा हमको जो है लिविंग फॉर्म्स और फॉसिल्स की मदद से जो है हमको कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक भी देखने को मिलते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और हमें एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ होगा और आगे कैसा एवोल्यूशन हो सकता है उसके प्रिडिक्शन भी हम इस क्लासिफिकेशन के ज़रिए कर सकते हैं। हम यस ऑफ कोर्स डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं और साथ ही साथ जब अगर कोई नई ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलेगा तो हम जो है उस ऑर्गेनिज्म को पढ़ करके और उसको कंपेयर करके फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि क्लासिफिकेशन में प्रेजेंट है उन दोनों को मैच करके उसके आधार पे और डिफरेंसेस भी पढ़ करके उसके आधार पे हम लोग उसको एक करेक्ट पोजीशन दे सकते हैं कि उसकी पोजीशन उस क्लासिफिकेशन में क्या होनी चाहिए। सो इस लेसन में सिर्फ इतना ही और नेक्स्ट लेसन में हम लोग अलग चीज़ पे बात करेंगे। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आप कमेंट भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जा कर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।